अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश। खनन घोटाला मामले में दर्ज कराना था बयान। दिल्ली में भाजपा चुनाव समिति की बड़ी बैठक। 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। पीएम और गृह मंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद। आज मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर होगी बड़ी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई। 2 दिवसीय यूपी दौरे पर आएंगी केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। यूपी में चुनावी तैयारियों की करेंगी समीक्षा। रामलला के दर्शन करने जाएंगे विधायक मनोज पांडे। सपा सचेतक पद छोड़ने के बाद आज जाएंगे अयोध्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में लगातार मंथन का दौर जारी है। वहीं आज दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक होगी, जहां यूपी को लेकर एक बैठक होनी है जिसमें 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर आज मुहर लगेगी। मीटिंग की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। बता दें कि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है और ये बैठक यूपी को लेकर होनी है। यूपी में बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और उसे हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और आज बड़ी और अहम बैठक होनी है। ऐसे में आज अटकलें हैं कि तकरीबन 100 से 110 के बीच की संख्या ऐसी होगी जिनमें प्रत्याशियों के नामों पर आज अंतिम मुहर भी लग जाएगी। तो यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस और 80 सीटों को साधने के लिए बीजेपी कवायद कर रही है। इसी बीच आज बड़ी और अहम बैठक होनी है। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सूत्रों की माने तो इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं और बैठक के दौरान नेताओं ने जो 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीट है उस पर ज्यादा चर्चा होने की संभावना है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि आज जो लिस्ट जारी हो सकती है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम भी हो सकते हैं। तो अटकलें हैं कि आज नामों पर अंतिम मुहर लगेगी और हो सकता है कि देर शाम तक प्रत्याशियों की सूची जारी हो। अगर आज सूची नहीं जारी होती है तो मार्च के पहले हफ्ते में किसी भी दिन इस सूची को जारी कर सकती है बीजेपी। रुक करेंगे राजेश यादव का जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी तो मंथन कर ही रही है, लेकिन आज यूपी को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। इस बड़ी बैठक में कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर चर्चा होगी? जी राजेश। जी मुस्कान, जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है लगातार बैठकों का उसका सिलसिला जारी है, लेकिन आज दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उसकी अध्यक्षता करेंगे और उसके साथ साथ में वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा वहाँ भी मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पहुँच रहे हैं। उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी वहाँ मौजूद रहेंगे। तो खास करके बात जो वहाँ पे होनी है, जो आज वहाँ मंथन होना है, वो उत्तर प्रदेश को लेकर होना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं जो पूरे देश को लेकर एक बहुत बड़ा अपना रोल निभाती है, बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें सबसे बड़ी मंथन आज, और उसमें अब एक चीज साफ निकल कर आएगा कि 15 से 20 सीटों पर आज उत्तर प्रदेश की 15 से 20 सीटों पर, लोकसभा की 15 से 20 सीटों पर आज मुहर लग सकती है। बिल्कुल, देखिए 15 से 20 सीटें अभी हम मान के चल रहे हैं, लेकिन जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि तकरीबन 100 से 110 के बीच की सीटें हैं जिस पर आज प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। अगर आज अंतिम मोहर लगती है तो क्या माना जाए कि देर शाम तक बीजेपी की तरफ से सूची जारी हो सकती है? बिल्कुल मुस्कान, जाहिर सी बात है कि आज जो मंथन वहाँ पे हो रहा है सबसे बड़ा मंथन है उत्तर प्रदेश को लेकर। तो खास करके बात यह है कि जो आज 15 से 20 सीट पे जिसपे आज नाम वहाँ पे आधिकारिक पुष्टि होनी है, उसके अलावा आपको एक चीज और बता दें कि आज जो पहली लिस्ट वहाँ पे जारी होगी वो सब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। तो जाहिर सी बात है कि जैसे वहाँ पे नाम फाइनल होते हैं तो शाम तक वो बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी
कि कौन कौन प्रत्याशी कहाँ कहाँ से किस किस लोकसभा चुनाव से वो चुनाव मैदान में लड़ रहा है। जी संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा कर रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि आज जब पहली लिस्ट आएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम सामने आ सकता है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे और किन किन सीटों के उम्मीदवारों की आज घोषणा हो सकती है या नाम तय हो सकते हैं। मुस्कान, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी की या अमित शाह की, तो बिल्कुल बात सही है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम जो है फाइनल है, उसके बाद अमित शाह का भी नाम फाइनल होगा। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच रहे हैं, उसके साथ में दोनों सीएम भी पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटें हैं, लोकसभा की जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं, उन पे नाम आज फाइनल होगा। मुस्कान, बिल्कुल, देखिए राजेश, आज नाम फाइनल हो सकता है लेकिन हम महिलाओं को भी नकार नहीं सकते क्योंकि बीजेपी लगातार ये मान के चलती है कि 2014-2019 में अगर किसी ने सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट दिया है तो वो है महिलाएं। ऐसे में महिलाओं को साधने के लिए क्या इस पर महिला प्रत्याशियों की संख्या भी बढ़ाने की तैयारी में है क्या बीजेपी? क्योंकि देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो लेके आई उसको भी एक बहुत बड़ी भूमिका में माना गया महिलाओं को साधने के लिए, तो क्या इस बार महिला कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ने वाली है? जाहिर सी बात है मुस्कान, इस बार जो है क्योंकि बीजेपी सरकार महिलाओं को लेकर हमेशा से अलर्ट रही है, लेकिन खास बात यह है कि लोकसभा के चुनाव में इस बार महिलाओं की भी संख्या अधिक रहेगी। और उसके अलावा सबसे खास बात भारतीय जनता पार्टी की आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे बड़ी खास जो बात इस बार लोकसभा के चुनाव में आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो पिछली बार के जो प्रत्याशी पुराने प्रत्याशी रहे हैं, उसमें से 50% प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाएगा, उनका टिकट काट दिया जाएगा। और इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में लगभग जान लीजिए कि 60% प्रत्याशी नए घोषित किए जाएंगे, नए उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए राजेश, सियासी लिहाज से तो यूपी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। यही वजह है कि बीजेपी यहाँ पे मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है और आज तो बड़ी और अहम बैठक भी होनी है। लेकिन हारी हुई सीटों पर बीजेपी का खास फोकस है क्योंकि अगर उसे मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करना है तो हारी हुई सीटों को जीतना बहुत जरूरी है। अब जब क्या पहली लिस्ट आएगी तो हारी हुई सीटों के कैंडिडेट भी घोषित हो सकते हैं। जी मुस्कान, बिल्कुल बात सही है कि सबसे बड़ा लक्ष्य जो बीजेपी का है वो जो 14 सीटें हारी हुई थी उस पर है। तो बिल्कुल खास बात यह है कि जो 14 सीटें हारी हुई थी उस पर भी प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। उसके अलावा भी और भी प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो पिछली बार या उसके 2019 की बात करें या चाहे उसकी पहले की बात करें, तो जितने भी पुराने प्रत्याशी थे, पुराने कैंडिडेट थे, तो उसमें से 50% से 60% लोगों का नाम उसमें से कट सकता है और नए लोग इसमें शामिल होंगे जो सूची बनकर आएगी। और खास बात है बिल्कुल राजेश, देखिए एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि समाजवादी पार्टी पहले ही अपनी 3 सूचियों को जारी कर चुकी है और इन 3 सूचियों में समाजवादी पार्टी ने अपने एक कद्दावर कैंडिडेट को उतारा है। क्या बीजेपी अब इस टक्कर के कैंडिडेट उतार पाएगी? बिल्कुल मुस्कान, अगर जैसे समाजवादी पार्टी ने कड़े कद्दावर अपने मजबूत प्रत्याशियों को उतारा है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल मजबूत अपना प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से उनको वहां पर कुछ ही दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कि मतलब उनका प्रत्याशी किसी भी तरह का कमजोर ना हो। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है बीजेपी भी पूरी तरह से समर्थ चुकी है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केंद्रीय चुनाव आयोग आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेगा। चुनाव आयोग 29 फरवरी और 1 मार्च को लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और राज्य चुनाव आयुक्त की बैठक होगी। वहीं इस दौरान संवेदनशील लोकसभा सीटों के बारे में भी गहन चर्चा की जाएगी। आयोग की टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल समेत कई अधिकारी भी शामिल होंगे। तो लखनऊ आएगी आज चुनाव आयोग की टीम। चूंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिन का समय शेष नहीं बचा है, चुनाव आयोग कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तारीखों का ऐलान कर सकती है। लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां आयोग की तरफ से की जा रही हैं, अधिकारी कितने मुस्तैद है, अधिकारी कितने तैयार हैं, आज
इसी की जांच पड़ताल करने या यूं कहे कि नब्ज टटोलने चुनाव आयोग की टीम आज यूपी आ रही है। 2 दिनों तक चुनाव आयोग की टीम यूपी में रहेगी, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। इसके साथ ही आज की जो चर्चा है वो इस मुद्दे पर होगी कि संवेदनशील जो लोकसभा सीटें हैं उस पर क्या विशेष तैयारी है। आज उस पर चर्चा करती हुई चुनाव आयोग की टीम नजर आएगी। रुख करेंगे अभिनव का, जो इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए अभिनव, लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, ऐसे में आज चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रही है। क्या कुछ खास इस बैठक में देखने को मिलेगा और इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो चुनाव आयोग की टीम है वो आज यूपी पहुंच रही है। इनका 3 दिन का दौरा है, जिसमें जो इनके मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार वो शामिल रहेंगे। चुनाव आयुक्त जो गोयल हैं वो भी इसमें बैठक में शामिल होंगे। जो यूपी के तमाम जिलों के डीएम हैं उनसे बात की जाएगी इसको लेके। यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव से भी वार्ता की जाएगी। जो राजनीतिक दल है उनसे भी आपत्तियां मांगी जाएंगी या उनकी भी चुनाव आयोग बात सुनेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस दौरे के बाद किसी भी दिन चुनाव आयोग इस दौरे के बाद किसी भी दिन जो चुनाव आयोग है वो आचार संहिता की घोषणा कर सकता है और फिर उसके बाद ही जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए अटकलें हैं कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि तारीखों का ऐलान भी जल्द हो सकता है, लेकिन देखिए यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, सियासी लिहाज से भी, जनसंख्या के लिहाज से भी। ऐसे में आज जब चुनाव आयोग की टीम आएगी तो कितनी पालियों में बैठक होगी? क्या जोन वार बैठ के की जाएंगी या फिर सभी जोन के अधिकारियों को एक साथ बुलाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आज पहले जो यहाँ यूपी का जो चुनाव आयोग है उससे बात की जाएगी। यहाँ के जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उससे वार्ता की जाएगी। फिर जो कल मुख्य सचिव से बैठक हुई उसके बाद जो तीसरे दिन का जो दौरा है उस दौरान जो चुनाव आयोग है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात बताएगा कि उन्होंने क्या समीक्षा की या क्या है, कितने दिन शेष है। क्योंकि चुनाव से पहले जो भारत निर्वाचन आयोग है। ठीक है अभिनव, वापस आपका मैं रुक करूंगी, लेकिन देखिए यूपी में चुनाव की तैयारियों के नब्ज टटोलने के लिए चुनाव आयोग पहुंच रहा है। 2 दिनों के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम आ रही है। इस दौरान क्या तैयारियां हैं, यूपी कितना तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए, अधिकारियों ने क्या तैयारी की रखी है, और सबसे ज्यादा फोकस चुनाव आयोग की टीम का रहेगा कि जो संवेदनशील लोकसभा क्षेत्र है वहां पर कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए, इसको लेके क्या स्ट्रैटेजी है। आज जिन्हीं सवालों पर एक बहुत ही बड़ा मंथन होगा। हर एक जोन के अधिकारियों को बुलाया गया है, उनके साथ बैठक की जाएगी। वापस अभिनव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। देखिए अभिनव, 2 दिनों का ये दौरा होने वाला है। आज के दिन तो अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जो संवेदनशील लोकसभा क्षेत्र है उस पर चर्चा होगी, लेकिन कल चुनाव आयोग की टीम का क्या प्लान है? यूपी के तमाम जिलों के डीएम, कमिश्नर और जो पुलिस के अधिकारी उनसे बात करेगी। और उसके अलावा जो चुनाव आयोग की टीम लखनऊ आ रही है दौरे पे यूपी के, उन्होंने जो आज नारकोटिक्स विभाग के लोग हैं या फिर बात कर ली जाए आयकर विभाग या जीएसटी से संबंधित अधिकारियों से भी इस विषय में बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का ये जो यूपी दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस दौरे के बाद किसी भी दिन आचार संहिता की घोषणा हो सकती, किसी भी दिन आचार संहिता लग सकती है और उसी समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। राजनीतिक पार्टियां भी लगातार इसकी तैयारी में जुटी है, वहीं अब चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनो मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होगी। सिविल वाद की पोषणीयता मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और याचिका में ईदगाह की संपूर्ण जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर करने की मांग है और जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज कराने की मांग पर सुनवाई 11:30 बजे जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 याचिकाओं पर अब एक साथ सुनवाई होगी, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और हाईकोर्ट दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक साथ आज कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी और पिछले
दिनों बात करें तो 22 और 23 फरवरी को 2 दिनों तक सुनवाई हुई थी, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस हुई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता तस्नीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी थी। इसलिए 29 फरवरी यानी कि आज 11:30 बजे सुनवाई होगी और आज भी मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है। तो पवन पटेल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में क्या कुछ खास होगा? हाँ मुस्कान, बिल्कुल। देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा तथा मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई दलीलों पर हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं पर यह पोषणीयता पर बहस होगी। ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं पोषणीय नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है, जबकि बीते शुक्रवार को करीब 2 घंटे हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज 29 तारीख की तारीख तय कर रखी थी। ऐसे में आज करीब 11:30 बजे से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अब देखिए, इस पर किस तरीके से सुनवाई होगी। निश्चित रूप से आने वाला समय जो है महत्वपूर्ण होगा और सबकी निगाहें इस पूरे फैसले पर, इस सुनवाई पर टिकी हुई है। जी मुस्कान। बिल्कुल, देखिए पवन, 18 याचिकाओं पर या यूं कहें 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई हो रही है। और अगर हम इस केस को देखें तो अयोध्या विवाद की तर्ज पर ही जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट में सीधे तौर पर मामले की सुनवाई हो रही है। क्या लगता है, इस मसले पर भी जल्द ही फैसला आ सकता है? बिल्कुल मुस्कान, देखिए, अगर हम बीते कई सुनवाइयों की बात करें, चाहे अयोध्या राम मंदिर की बात करें या काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें, जहां पर ज्ञानवापी मामले की भी सुनवाई को जिस तरीके से हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है, तो ऐसे में लोगों ने ये कयास लगाए हैं कि इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी तरीके से गंभीर तरीके से सुनवाई कर रहा है। जिस तरीके से लगातार सुनवाई और करीब 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जल्द इस पर कोई बड़ा फैसला आएगा। हालांकि जो लोगों की निगाहें हैं उस पूरे फैसले पर टिकी हुई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में किस तरीके से सुनवाई होगी, किस तरीके से इस पर फैसला आएगा या कोर्ट इस पर किस तरीके से अपना फैसला सुनाएगा, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। लोगों की निगाहें भी टिकी हुई हैं। बिल्कुल पवन, देखिए, आज 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब सुनवाई का जो दौर है वो एक बार फिर शुरू होगा। अगर हम बीते 22 और 23 की सुनवाई पर गौर करें तो मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, तब उनकी जो दलीलें थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। आज उनकी दलीलें पूरी होंगी, तो क्या आज फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे या फिर आज कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए कहा है कि वो कोर्ट के सामने आए, कोर्ट रूम के अंदर आए? उसका देखिए, इलाहाबाद हाई के अंदर जब इस तरीके के कोई मामले की सुनवाई होती है तो इस पर किसी तरीके को कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आते हैं कि इस पर किस तरीके से सुनवाई की जा रही है या कोर्ट रूम के अंदर कौन कौन मौजूद है। हालांकि ये निश्चित रूप से सुनवाई होने के बाद ये सामने आ पाएगा कि कोर्ट रूम में कौन कौन पक्ष मौजूद थे और किन लोगों के सामने सुनवाई हो और किस पर किस तरीके की बहस हुई है। हालांकि अगर पिछले सुनवाई की बात करें तो जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई थी और मुस्लिम पक्ष की दलीलें पेश नहीं हो पाई थी, जा रहा है कि आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, तो निश्चित रूप से जो सुनवाई के बाद ही ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि कोर्ट रूम में कौन कौन मौजूद था और किस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।